नमो नारायण। आज जिस विषय पर रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी नज़र में या आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं कि वो कैसे पर्सन है, और फिर हम तय करेंगे कि वास्तव में वो कैसे पर्सन है। यानी कि आप जैसा सोचते हैं कि वो अंदर से ऐसे इंसान है, पर हम टैरो से भी पता करेंगे कि वास्तव में वो अंदर से कैसे इंसान है। क्योंकि कभी कभी हम किसी के बारे में सही भी सोचते हैं और कभी कभी हमें गलत फहमी भी हो जाती है कि वो पर्सन ऐसा है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सभी साइन वालों के लिए है। चलिए हम पहले निकालते हैं कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं कि वो कैसे पर्सन है। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और होपफुल बने रहिए। डिवाइन एंजल गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं कि वो कैसे इंसान है, वो कैसे पर्सन है। केयरिंग कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून एंड द टेम्पल पाथ। और अभी थोड़े से कार्ड निकालूंगी मैं, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहे हों। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड स्पष्ट दिखाई दे। धैर्य बना के रहिएगा। अच्छा, तो मैं बतला दूं कि आपको ये लगता है कि आप जब इस रिलेशनशिप में आए तो आपको लगा कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही केयरिंग है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत समझते हैं और उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से संभाला भी, बहुत आपका ख्याल भी रखा। आपको ऐसा लगा कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पार्टनर हैं और आपने उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सोची। पर कुछ समय के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस रिलेशनशिप में आपको उतना नहीं मिला जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, इसमें बैलेंस आना बाकी रह गया। आप आंख मूंद कर इस रिलेशनशिप पर भरोसा करते चले गए, आप आंख मूंद कर इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में रहे, आप देते चले गए और आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना उन्होंने स्टार्टिंग में आपको शो किया और आप बहुत कुछ ख्वाब बुनते रह गए। गॉडेस ऑफ द मून बतला रहा है आपकी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। आप उनके प्यार में बहुत गहराई से डूब गए, बहुत अधिक आप उनके प्यार में डूब गए। पर इंट्यूशन अच्छी होने के कारण आपको बीच बीच में ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, मुझे कुछ तो जानने की ज़रूरत है। और इसी से आप थोड़े से परेशान रहने लगे, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहने लग गई। सब कुछ होते हुए एक खालीपन था, एक उदासी थी और क्लैरिटी नहीं थी आपको। जैसे वो चंद्रमा का होता है ना कि बहुत प्रकाश है, पूर्णिमा है, फुल मून है और फिर धीरे धीरे घटते घटते न्यू मून यानी अंधेरा, अमावस्या आ जाती है। तो वैसे ही आपको लगता था कि कभी तो प्यार बहुत बढ़िया है, बहुत सातवें आसमान पर है, और कभी आपके पार्टनर आपको घोस्ट करते हैं, दिखाई ही नहीं देते, गायब हो जाते हैं पूरी तरह से। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते थे
कि मैं जो फील कर पा रहा हूँ या मैं जो फील कर पा रही हूँ, क्या वास्तव में ऐसा है या ये मेरी ही सोच है। आप इस परिस्थिति में झूलते रहते थे, इस डिलेमा में रहते थे कि क्या हो क्या रहा है, मैं इससे पूछूं ना पूछूं, क्या करूं। द टेम्पल पाथ बतला रहा है कि आप परेशान होकर, एक तो वैसे ही आप बहुत ही इमोशनल पर्सन थे और आपने ईश्वर का शरण लेना, ईश्वर के कनेक्शन में रहना ज्यादा पसंद किया कि भाई मुझे यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर ही मुझे गाइड करे, तो मुझे कहीं से सुकून मिले, कहीं से शांति मिले। क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होने लगी, आपको बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस फील होने लग गया इस रिलेशनशिप के कारण। आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप थोड़े ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगे। वैसे भी आप इमोशनल पर्सन थे, तो आप अनएथिकल तो थे ही नहीं, वैसे भी अंदर से आप थोड़े स्पिरिचुअल थे ही। और अधिक आप इस प्यार के कारण और अधिक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए, स्पिरिचुअल थोड़े ज्यादा हो गए। फोर्थ चक्र आर्केंजल रफाइल बता रहा है कि आपके पर्सन जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, बहुत मीठी बातें किया करते थे। ठीक है, बाद में यही जो है, उनकी बातें जो आपके दिल को सुकून पहुंचाती थी, वही आपके आपके दिल में एक दर्द रहने लग गया, एक परेशानी रहने लगी, आपके दिल को का सुकून जो है वो कम हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लगने लग गया कि जो मीठी बातें वो पहले करते थे, जो मेरे दिल को तसल्ली वो देते थे, वो अब मुझे क्यों नहीं दे रहे, या ऐसा क्या है जो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ रहा। आप बहुत ज्यादा बेचैन रहने लग गए, पुरानी बातों को याद करते परेशान होते, और आपको दिली सुकून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप इसी बात को सोचने लग गए कि आपके पार्टनर आपको दुखी कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ डाउट होने लग गया उन पर। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको ऐसा लगने लगा कि कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है हम दोनों के रिलेशनशिप में जो कि स्टेबल है, जो कि खूबसूरत भी है, और जिसके साथ आपके पार्टनर जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लग गया, आप उनके बारे में ऐसा सोचने लगे, और इसी से आपके दिल में तकलीफ रहने लगे, इसी से आपके हार्ट में पेन रहने लग गया। आपको ऐसा लगता था कि जो प्यार वो आपको स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, वो सिर्फ मुंह की बात थी, जबकि वो अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहे हैं। वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, यानी वो स्टेबिलिटी कहीं और खोज रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी किसी और को दे रहे हैं। ऐसा आपको लगने लगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस बता रहा है कि आप जो ये एंजाइटी और डिप्रेशन में जो रहने लगे, गॉडेस ऑफ द मून, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, तो आप जो है अपने हीलिंग पर ध्यान देने लगे। जो कि टेम्पल पाथ भी बता रहा है कि आप अपने हीलिंग पर ध्यान देने लगे, आप थोड़े स्पिरिचुअल होने लगे। आप आपने देखा कि भाई जो मैं सुकून जहाँ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं जहाँ अपने सुकून खोजने की कोशिश कर रही हूँ, वहां से मुझे सुकून मिल नहीं रहा है। ठीक है, जो एक्शन मेरे पार्टनर को मेरी तरफ लेना चाहिए वो मेरी तरफ नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टिंग में ये पर्सन इसकी तरफ है और यहाँ पर ठीक अपोजिट है, तो आपके पार्टनर जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लग गए। ठीक है, आपको ये बात फील होने लग गई कि आपके पार्टनर जो हैं, जो पहले आपके पीछे रहते थे, अब कहीं और जा रहे हैं। उनका एक्शन
आपकी तरफ ना होकर कहीं और है, और इससे आप परेशान होने लगे, आप थोड़े स्पिरिचुअल होने लगे, और आप अपनी खुशी कहाँ मिलेगी इसके लिए आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने ऊपर काम करने की तरफ, अपने हीलिंग की तरफ आप ध्यान देने लगे। यानी आपको अपने पर्सन के बारे में ये जानकारी मिली, या आपने आपने ये आप अपने बारे पर्सन के बारे में ये सोचते हैं कि वो जितने लविंग केयरिंग स्टार्टिंग में थे, जो उन्होंने शो किया, जो प्यार उन्होंने जताया आपके लिए, एक्शन में वो चीज आपको बाद में नहीं दिखी। यानी ये वर्बली ही था, न्याय नहीं हुआ, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली, आपको जो हीलिंग, आपके हार्ट को जो हीलिंग मिलनी चाहिए थी, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी, जितना स्पिरिचुअल इस कनेक्शन को आपने समझा वो आपके लिए उतना स्पिरिचुअल साबित नहीं हुआ, और ये इंट्यूशन आपकी बार बार आपको गाइड करने लग गई। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बतलाता है कि आप अब अपने पावर की तरफ काम करने लगे, आप अपनी पावर की तरफ बढ़ने लगे, आपने हिम्मत जुटाई और खुद को मजबूत करने लगे कि मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है, इस रिलेशनशिप के पीछे से भागने से काम नहीं होगा, मुझे अपने पावर में रहना है। आपने हिम्मत जुटाकर इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले तो इस बात को मानना शुरू किया कि हाँ, जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है वो सही गाइड कर रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, ये हुई आपकी बात। चलिए मैं अब आपके पार्टनर वास्तव में कैसे हैं इसको चेक करती हूँ। ये तो हुई आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर वास्तव में कैसे हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर रियल में हैं कैसे। गाइड करें प्लीज, इनके पार्टनर रियल में कैसे हैं। द वर्ल्ड, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द थिंकिंग मैन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डिसीट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, appreciation, financial constraint, bottom of the deck, man holding a coin। देखिए, आपकी इंट्यूशन ने जो आपको गाइड किया है कुछ हद तक सही है, ठीक है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए द डिसीट का कार्ड आ गया, यानी आपके पार्टनर वास्तव में उन्होंने आपको धोखा तो जरूर दिया है, ठीक है। वो द टेम्पल पाथ इधर भी है, ठीक है। उन्होंने आपको धोखा तो जरूर दिया है, वो पैसे की तरफ तो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टेड रहने वाले पर्सन थे, और वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो पैसा उनके जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। द वर्ल्ड बतला रहा है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल, लव साइकिल जो भी कनेक्शन था वो एक राउंड आप दोनों के बीच में जरूर से कंप्लीट हुआ है, एक एक्सपीरियंस आप दोनों ने ही साथ में रहकर गेन किया है, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल बता रहा है कि आपके पार्टनर की जो बेस चक्र है वो पूरी तरह से हिली हुई है। आप दिल को सोच रहे हैं, उनका तो दिमाग और कहते हैं ना कि घुटनों में है, तो उनकी तो घुटनों में है दिमाग, वो दिल तक जा ही नहीं पा रहा है, वो नीचे से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यानी उनकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो सेक्सुअल डिजायर पर, फाइनेंस पर, उनके करियर पर, ठीक है, लस्ट पर, इसी पर वो फोकस करते हैं। यानी इस 3D वर्ल्डली जो डिजायर्स है वो ऊपर, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके दिल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में भी जो आपको जो
प्यार शो किया, उसके पीछे उनका एक केयरिंग कनेक्शन के पीछे भी एक लस्टफुल एनर्जी ही थी, जिसे आपने अ, आत्मा का संबंध मान लिया या दिल का संबंध मान लिया। जो कि यहाँ पर देखिए, आप फोर्थ चक्र आर्कएंजल फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल पे थे, और यहाँ पर है जी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो वो तो पहले चक्र से ही ऊपर नहीं उठ पाए, यानी उनकी तो नीड जो है, बेस जो है, वही खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, द थिंकिंग मैन बतला रहा है कि वो हमेशा कुछ पाने की इच्छा में ही लगे रहने वाले पर्सन हैं, हमेशा सोचों में डूबे रहने वाले पर्सन हैं, और उनको हमेशा अपने हाथों में कुछ ना कुछ चाहिए, अपने कंट्रोल में कुछ ना कुछ चाहिए। और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हो सकता है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो साइकिल एक खत्म हुई है, ठीक है, उससे उन्हें आपके बारे में उनका ध्यान जरूर गया है। वो अभी आपके बारे में जरूर सोच रहे होंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से वर्तमान में डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, जोग्राफिकली डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, फिजिकली डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर इमोशनली वर्तमान में डिसकनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण वो अभी आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। आपकी जो वो ऑरा थी, जो पवित्र ऑरा थी, जो चमकता हुआ जो क्या कहें, आपकी जो चमक थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे, अभी वो उसे मिस कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अब इसके बारे में वो गहराई से सोच रहे हैं। अभी वर्तमान में वो करना चाहते हैं, और उसी चीज को फील करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं। क्योंकि ये जो रिलेशन आप दोनों के बीच में जो खत्म हुई है ना, द वर्ल्ड बतला रहा है कि डिसीट, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे धोखे दिए, बहुत सारी बातें छुपाई, हमेशा वो पैशनेट एनर्जी में रहते थे। यहाँ भी देखिए, ये कार्ड कितना लाल है, ये यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल रेड। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा पैशन में रहते थे, और इस पैशन के कारण वो हमेशा अपने आप को छुपा कर रखते थे। ठीक है, पर्दे के पीछे रहने वाले, थोड़ा सा अपनी झलक दिखाई और ज्यादातर हिस्सा छुपा कर रखने वाले। तो उन्होंने आपके साथ बहुत तरह के छल किए होंगे, न केवल प्यार से रिलेटेड, आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया होगा, जो गलत बयानी, गलत आंसर देना, आपने यदि कुछ पूछने की कोशिश की होगी तो उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी। आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके आइडियाज रिलेटेड, आप जिस किसी भी तरह से उनसे जुड़े थे, यदि इमोशनली जुड़े थे, फिजिकली जुड़े थे, फाइनेंशियली जुड़े थे, तो उन्होंने पूरी तरह से आपको धोखे में रखा। ठीक है, और हमेशा आप पर कंट्रोल बनाए रखने की उनकी एनर्जी रही। आपको कैसे कंट्रोल करें, आपको किस तरह से अपने उंगलियों पर नचाए, ये उनकी हमेशा से ये एनर्जी रही होगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, जबकि वो चाहते थे कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही अबेंडेंस पूर्ण लाइफ हो, यानी बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल एनर्जी रहे। पर उस जॉयफुल में आपकी ऑरा और उनकी ऑरा में थोड़ी सी डिफरेंस है। आप जो है वो पॉजिटिविटी के साथ थे, आप जो थे लव के साथ थे, और वो पैशन के साथ थे। ठीक है, प्यार दोनों ही चाहते थे, खुशी दोनों ही चाहते थे, पर दोनों की सोच में एक बुनियादी बहुत ही ज्यादा फर्क था। आप दिल से चलने वाले पर्सन थे, पर वो लस्टफुल एनर्जी और फिजिकल डिजायर से चलने वाले पर्सन थे। ठीक है, एप्रिसिएशन, उनकी तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिले होंगे, और वास्तव में भी आप सचमुच एप्रिसिएशन के लायक पर्सन होंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत ही गुड लुकिंग हो सकती हैं, या हो सकते हैं आप यदि मेल है तो आपके पार्टनर ने आपकी तारीफ तारीफ की क्या कहे कि तारीफ की तो पुल ही बांध दी होगी।
और इसी बात से आप उनके एकदम दीवाने हो गए। आपको लगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्यार में सिर्फ ठगने वाले ही प्रशंसा करते हैं, लॉयल जो होते हैं वो भी बहुत आपको अप्रिसिएट करते हैं। बस एक बहुत ही कुछ चीजें होती है जो भरोसा पे चलती है। अब सामने वाला यदि ना करे तो इसमें इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो यदि अपनी तरफ से ईमानदारी ना दिखाए तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी लॉयल्टी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, दूसरे की लॉयल्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हैं, और आप और लोग भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते होंगे। आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने लोगों के बीच में, आप जहां भी रहते होंगे, लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते होंगे, बहुत तारीफें करते होंगे, ठीक है। पर आपके पार्टनर जो है आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफें करते जरूर थे। देखिए, मैं एक चीज आपको डिफरेंस दिखाऊं, ये है एक एनर्जी और ये है एक एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन कितने ज्यादा जो है वो एग्रेशन में, रेड कलर आप जानते होंगे कि बहुत ही ज्यादा एग्रेशन का कलर होता है, और ग्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप, और इस फीमेल के हाथ में क्या है, एक फूल है, गुलाब का फूल है, जो पत्तों, कांटों और डालियों के साथ है। तो आप इस डाली और कांटे और पत्ते के बीच में फूल जैसे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद एक आप पॉजिटिविटी की तरह है, जो कि आपके पार्टनर जो है आपकी इसी खूबसूरती से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे, और वो आपको पा लेना चाहते थे, ठीक है। और आपको अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा आपको पता था कि आप खूबसूरत है। पर होता है ना कि कस्तूरी मृग को ही पता नहीं होता है कि वो उसकी नाभि में ही खुशबू है। तो आप इतने ज्यादा खूबसूरत हैं, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पता था, पर आप ही को उसके बारे में, इतने आप ज्यादा खूबसूरत है ये आपको नहीं पता। और आपके पार्टनर इसी चीज में आपको धोखे में रखते थे, और वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, आपको चारों तरफ से कांटों से, पत्तों से घेर कर रखना चाहते थे, ताकि कोई आप तक पहुंच ना सके, ठीक है। और आपकी तारीफों के पुल बांधा करते होंगे। ये है उनकी एनर्जी। फाइनेंशियल कांस्टेंट बतला रहा है कि वर्तमान में आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती, नहीं है बल्कि, जबकि वो मनी वाइज हो सकता है कि बहुत अच्छे रहने की कोशिश कर रहे होंगे। पर अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगी। या तो देखिए, या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, किसी एक की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन खराब जरूर है। या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पैसे को पाने के लिए मतलब कुछ भी करने वाले में से है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है ना। तो वो पैसे के लिए, लस्ट के लिए, अपने डिजायर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पर वर्तमान में उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, और इसीलिए वो क्या क्या कर रहे हैं, रेस्ट और रिजुविनेशन चाहते हैं, कि कैसे भी उनका मन जो है वो शांत हो, वो स्थिर हो, ताकि वो यदि आपकी तरफ बढ़ना भी चाहे तो बढ़ सके। मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी टैरोट से, ठीक है, कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। तो कुछ हद तक तो आपकी जो बात थी आपके पार्टनर के बारे में वो सही थी। चलिए हम चेक करते हैं टैरोट से। पर आपके पार्टनर जितने धोखेबाज थे उतनी आपको जानकारी नहीं थी। चलिए चेक करते हैं। ऑरा बता देता ना, आप गॉडेस ऑफ द मून आप थे, तो आपको उनकी ऑरा के बारे में जानकारी मिल जाती होगी कि पैसे के पीछे भागने वाले, तुरंत जुड़ना, तुरंत अलग होना, ये सब एनर्जी वाले पर्सन हैं। चलिए चेक करते हैं द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है
डिवाइन एंजल गाइड करे, द वर्ल्ड क्यों आया है। 2 कार्ड लेंगे, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ कप्स यानी आप मेरे व्यूअर्स ने अब अपने कप को बंद कर दिया है। जो पास्ट में आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत दुलारा, बहुत संभाला, अब आपने क्या किया है, बंद कर दिया है इस लीड को, कप के लीड को बंद कर दिया है और कह दिया है कि भाई जो डिजर्विंग होगा, जो सही होगा उसी को मैं दूंगी, नहीं या दूंगा नहीं तो और किसी को भी नहीं मिलेगा। और आपके पार्टनर जो कि चाइल्डिश एनर्जी में हमेशा ही रहते हैं, चाइल्डिश एनर्जी का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उनकी उम्र कम ज़्यादा हो सकती है। वो एक एनर्जी है जिसमें बचपना होता है, गैर जिम्मेदार हरकतें होती हैं, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना नहीं होता है। तो वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि आप, उनको पता है कि अभी मेरी जो क्वीन ऑफ कप है उसने मेरी तरफ से अभी मुख फेर रखा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल क्यों है, डिवाइन, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओ देखिए, जो वो आपके पार्टनर पहले आपसे सिर्फ अट्रैक्टेड थे और आपसे सिर्फ फिजिकल नीड के लिए जुड़े हुए थे, पैशन से जुड़े हुए थे, ठीक है, अब वो आपकी तरफ एक फ्रेंडली जेस्चर, लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। अभी भी आपके वाली क्वीन ऑफ कप्स वाली बात नहीं है, कहाँ क्वीन, कहाँ पेज, कहाँ नाइट, अभी भी आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, पहुंचे नहीं है अब तक वहां। तो आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते, एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हुए आपकी तरफ प्यार का कप लेकर बढ़ना चाहते हैं कि धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ा जाए और कुछ शुरुआत की जाए, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आपने उनकी इस नेगेटिविटी के बारे में आपको जरूर पक्का कुछ ना कुछ पता चल गया है, जिससे आप दोनों के बीच का जो ये लव साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है। तो अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, फ्रेंडशिप जो करना चाहते हैं उसका फेस इधर है, पर नाइट की फेस जो है अभी भी दूसरे डायरेक्शन में है। तो वो एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं, पर प्यार का कप कैसे लेकर आएंगे ये उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी सही दिशा पकड़ नहीं रहे हैं। चलिए, द थिंकिंग मैन क्यों आया है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। ओह, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स। अब समझ में आ रहा है, वो जो गौर से देख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन गौर से इस क्रिस्टल को देख रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या चीज थे जो उनके जीवन में थे और उन्होंने आपको नहीं समझा। इस गलती का उन्हें अच्छी तरह से एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है कि ये पॉजिटिव ऑरा, ये बिना मिलावट की जो चीज मेरे पास थी, जिसमें कोई छल कपट नहीं था, जो अंदर जैसा था वैसा ही बाहर था, इस चीज को वो अब समझ पा रहे हैं। अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया था, आप उनके जीवन में हीलिंग और हैप्पीनेस लाते थे, आप उनके जीवन में पैशन लाते थे। देखिए, मैं इस कार्ड को जरा आपको ध्यान से दिखाऊं, जरा ध्यान से देखिएगा, कार्ड को समझिएगा। इसने जो बैंड पहन रखा है और इसने जो पहन रखा है, इसके पास रेड कलर के हैं, इसके पास ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन रखते थे, कमर में भी देखिए रेड पैशन रखते थे, और आप क्या रखते थे, लव। हार्ट चक्र का कलर क्या है, ग्रीन कलर। तो आप उनके लिए लव रखते थे, वो आपके लिए पैशन रखते थे। पर अब पैशन अभी भी है, पर वो अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि एंजल ने आप दोनों को एक दूसरे की हीलिंग के लिए भेजा है, एक दूसरे से जुड़कर ही आप दोनों को हीलिंग मिल सकती है।
और अब वो नाइट ऑफ वेंट्स की तरह तेजी से आपके जीवन में आना चाहते हैं, और उन्हें याद आ रहा है कि आपने किस तरह से उनके जीवन में प्यार दिया और उन्होंने किस तरह से नाइट की तरह इन आउट की सिचुएशन की आपके लाइफ में। तेजी से आते थे, तेजी से चले जाते थे। अपनी गलती की रियलाइजेशन उन्हें अब हो रही है, ठीक है, इसीलिए वो गहराई से इस बात को सोच रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों है एंजल बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ हैंड्स। भाई पेज पेज कहाँ, ये पर्सन आपके, क्या बताऊं मैं, कहीं नहीं पहुंचता आप तक। कुछ भी करे, कितनी भी कोशिश करे, कहाँ पहुंच पा रहा है आप तक। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब वो रेस्ट और रिजुविनेशन क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि भाई उसने आपको कितनी बुरी हालत में छोड़ा था। उसने आपको बहुत ही ऐसे समय में छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने आपको बुरी तरह से झकझोर दिया है, उसने आपको बुरी तरह से हर्ट कर दिया है, और इसी बात से वो परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि अभी आपको भी रेस्ट और रिजुविनेशन की जरूरत है, आपको भी कूल एंड काम होने की जरूरत है, और फिर वो आपकी तरफ पैशन भी बहुत फील करता है। पर वही पेज की एनर्जी, पेज ऑफ हैंड्स, इसी से बाहर नहीं निकल पाता। उसने किस तरह से एनर्जेटिकली आपसे जुड़ा, किस तरह से तेजी से आपकी लाइफ में आया, ये सारी बातें उसे याद आ रही है। उसने किस तरह से आपको छोड़ा, बुरी हालत में, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी उस वक्त खराब हो सकती है, फिजिकली आप बीमार हो सकते हैं उस वक्त, इमोशनली बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे समय में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, और ये बात आपके पार्टनर को याद आ रही है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अभी सारा मामला जब तक ठीक होता है तब तक थोड़ा रेस्ट किया जाए। डिसीट कार्ड क्यों आया है एंजल यूनिवर्स, गाइड करें। डिसीट कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। देखिए कैसे कैसे कार्ड्स निकलते हैं अपने आप ही। डिसीट, डिसीट क्यों आया, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो पास्ट में आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है। वो पास्ट में आपको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने इमोशनली डिटैचमेंट कर ली थी आपसे, और नतीजा ये हुआ कि आप भी इस रिलेशनशिप में वर्तमान में मूव ऑन कर चुके हो। और जब आपने मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से, क्यों, क्योंकि पहले उनका, जब वो मूव ऑन कर गए थे आपके पार्टनर रिलेशनशिप से, तब वो बहुत ही पैशन में थे, बहुत ही अहंकार में थे, अपने बारे में खाली सोचते थे, अपनी खूबसूरती, अपने हैंडसम, अपने ब्यूटीफुल होने के बारे में खाली सोचते थे कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है। और इसी एनर्जी के कारण उन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा, ठीक है, और आपको क्लैरिटी नहीं दी। पर जब आप निकले तो आप भारी मन से, दुखी मन से आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए, और आपने पलट कर पीछे देखा भी नहीं। और जब आप निकल गए तब आपके पार्टनर जो हैं समझ पा रहे हैं कि उनके इस व्यवहार के कारण, किंग ऑफ वैंड्स यानी अपने में बहुत ही मगन रहना, अपने ऑथोरिटी को बनाए रखना, दूसरों के सामने लव शो नहीं करना, खाली पैशन से जुड़ा रहना, तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होने से आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए। तो ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, ठीक है। ये सारी एनर्जी है, आपके पार्टनर पैशन में बहुत जगह जुड़े रहे, ठीक है। यही डिसीट कार्ड बतला रहा है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्यों है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, सॉरी, द टावर और एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब ये मूव ऑन करने से क्या हुआ, पहले आपके ऊपर ये टावर गिरा आपके रिलेशनशिप पर। जब आपके पार्टनर, आपको फील हुआ कि वो आपसे डिटैच हो गए हैं, तो धीरे धीरे आप उस तो आपके ऊपर ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। ये आपके लिए बहुत ही बुरा था। अब आपके पार्टनर को जब ये पता चला कि आप वास्तव में इस रिलेशनशिप से आप सब कुछ समझ गए हैं और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं,
तब आपके पार्टनर के ऊपर यह टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये जो सपनों का महल है जो आप दोनों ने मिलकर बनाया, वो महल जो है उसकी बुनियाद इतनी कमजोर थी, इसमें सिर्फ पैशन था, लव नहीं था, तो जिसके कारण ये पूरी तरह से उखड़ गया है और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अब फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एंजल के मैसेज उन्हें मिल रहे हैं, एंजल्स के सिग्नल्स उन्हें मिल रहे हैं, एंजल से उन्हें गाइडेंस मिल रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग करने की जरूरत है यदि रिलेशनशिप बचाना है तो। ठीक है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस बतला रहा है कि यदि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहिए तो इसमें दोनों को ही काम करने की जरूरत होगी, खास करके आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा है। चलिए हम देखते हैं एप्रिशिएशन कार्ड क्यों है। एंजल यूनिवर्स गाइड करे, एप्रिशिएशन क्यों है। द फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स। पहले आपके पार्टनर जो थे वो फूल की एनर्जी में थे, कैसे भी जीना है, कैसे भी कुछ भी करना है, जहां मन तहां चले जाना है, कुछ सोचना नहीं, केयर फ्री होकर रिलेशनशिप को निभाना, केयर फ्री होकर आगे बढ़ना, किसी चीज की चिंता नहीं करना। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं सुनना, बस आगे बढ़ते जाना और उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना। पर अब क्या चाहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर काम करना चाहते हैं, इस पर अब आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आपको बहुत मूर्ख बना लिया, आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत मेहनत कर ली। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको मूर्ख बनाया हो और आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत मेहनत की हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस केयर फ्री बिहेवियर जो उन्होंने पास्ट में किया था, जिसमें वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे, बस अपने हैप्पीनेस पर, अपने जर्नी पर, अपनी एंजॉयमेंट पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, और खाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्लिफ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब उनको रियलाइजेशन हो रही है और अब वो इस रिलेशनशिप पर बहुत ही कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने मेहनत स्टार्ट भी कर दी होगी। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि वो बहुत हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट क्यों आया है, हो सकता है अपने पेंटिकल्स पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से अपने लाइफ को बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सोच विचार के उन्होंने अपने लाइफ को जिया है। अब वो मेहनत करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो चाहे पेंटिकल्स वाइज हो, मेहनत तो करना चाहते हैं। चलिए फाइनेंशियल कांस्टेंट क्यों आया है, टेन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। देखिए मैंने कहा ना, देखिए टेन ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वर्तमान में वो बहुत बोझ में है, बहुत बोझ में है, बहुत ज्यादा बर्डन उन्हें फील हो रहा है। क्यों क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या हुआ उनसे, उनकी क्या क्या गलती रही है, जिसके कारण फाइनेंशियल कांस्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हों, बहुत सारे उनके ऊपर लाइबिलिटीज हो, बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन हो जो वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे हो और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो। पर ये सब उन्हें लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये यूनिवर्स या डिवाइन की जस्टिस है, ईश्वर ने न्याय किया है। यदि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तो ईश्वर ने न्याय किया है। अभी उनसे तो न्याय करते बना नहीं, तो ईश्वर ने ये तलवार अपने हाथ में थाम ली है
यूनिवर्स ने ये तलवार, न्याय की तलवार जो है ईश्वर ने थाम ली है। अब ये तराजू ईश्वर ने अपने हाथ में थाम ली है और अब इसे बराबर करने की जिम्मेदारी डिवाइन ने अपने हाथ में ले ली है। ध्यान से देखें कि इसके हाथ में एक स्केल है और एक स्वॉर्ड है और वो जस्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब उन्हें लगता है कि उन्होंने यदि इस रिलेशनशिप के बर्डन को नहीं संभाला था पास्ट में, तो अब उन्हें इस बर्डन को, या जो भी है बर्डन, उन्हें इसलिए लगता है कि यदि आप चीजों को सही ढंग से नहीं हैंडल करते हैं, सब चीज खराब कर देते हैं, तो बाद में उसे ठीक करना तो बर्डन लगेगा ही। कहाँ ये केयर फ्री होकर जीरो द फूल की एनर्जी में थे और यहाँ पर 10 की एनर्जी आ गई, एकदम उल्टा। 0 से 10 की एनर्जी, तो कंप्लीशन, बर्डन कहाँ केयर फ्री है और कहाँ पर बर्डन है। तो अब उन्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठानी पड़ रही है, उसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रेशर में फील कर रहे हैं खुद को। जबकि वो थे कैसे, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। अब उनकी जगह उन्हें 10 ऑफ वैंड्स, यानी बहुत ही ज्यादा बर्डन उठानी पड़ रही है। तो इससे वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें पनिश करना चाहती है, यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस कर रही है। जिन उन्होंने यदि दूसरे के साथ न्याय नहीं किया, तो अब यूनिवर्स न्याय करने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपको याद होगा कि आपकी एनर्जी मैंने निकाली थी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको ये लगा कि आपने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया पर आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपको जो दिखाया गया वो ही आपको नहीं मिला। पर अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बराबर हिसाब करने पर लगी हुई है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वैंड्स, यानी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और यूनिवर्स भी आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपकी मैरिज यदि उनसे है तो मैरिज के रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। यदि आपने मैरिज उनसे मांगी थी तो मैरिज के लिए वो आगे बढ़ते हुए, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स बॉटम उसके नीचे था। देखिए, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर अभी वर्तमान में पेन में है, बहुत ज्यादा दुखी है। हो सकता है पास्ट में आप दुखी रहे होंगे, वर्तमान में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको न्याय नहीं दिया। तो अब बॉटम में लीड कर रहा ये 4 ऑफ वैंड्स। आपकी तरफ स्टेबिलिटी तो आ रही है, आपके पार्टनर दे चाहे यूनिवर्स आपको दे, कैसे भी आपकी तरफ ये 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है। अच्छा, मैं साइन बतला दूं कि कौन कौन से साइन है इसमें। देखिए, पेंटिकल्स है यानी अर्थ साइन है, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। 1 2 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, 4 कार्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी थी उधर पहले। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो पेंटिकल्स हैं, तो अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है। 1 2 3 4 5 फायर साइन भी है काफी। कप्स की भी एनर्जी है 1 2 3 4 5। तो भाई कप्स की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है। द टावर मोमेंट, द जस्टिस, ये तो ये सब जो है कार्ड मेजर अरकाना आ गए हैं। द वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना है, तो सारे ही साइन आ गए। और सोर्स की भी एनर्जी है, तो एयर साइन भी आ गए हैं। देखिए, एयर साइन कम है, बाकी अदर साइन, ओ डिसीट है तो एयर साइन भी है, तो सारे ही साइन आ गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं बतला दूं और कुछ आपको, आपसे कौन कौन से नंबर रेजोनेट हो सकते हैं। 29 25 या फिर 2 7 3 8। ठीक है, इसके अलावा 46 हो सकता है, आपकी एज हो, आपके पार्टनर की एज हो। ठीक है, और 4 6 10, यानी 10 किसी तरह से रिलेटेड हो, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स 10 ऑफ सोर्स भी था। ठीक है, और फिर 13 यानी 4 या 13, ये किसी तरह से आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। 19 यानी 10 की एनर्जी फिर है। ठीक है, तो इस तरह से किसी न किसी तरह से ये नंबर आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ मंथ हो सकते हैं, कुछ डेट हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, किसी भी तरह से आप इस
नंबर से जुड़े हुए हो सकते हैं या आपके पार्टनर जुड़े हुए हो सकते हैं, वो 35 के हो, 46 के हो, 29 के हो, 25 के हो, ये सारी, या फिर 19, 43, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे भी आपसे ये रीडिंग मैच करती हो, आपके लिए जो मैच करती हो वो ले लीजिएगा, जो आपसे मैच ना करती हो उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। ठीक है, चलिए, यूनिवर्स तो आपके लिए न्याय कर रही है। जो भी हो, आपके पार्टनर ने भले ही आपको डिसीट दिया, भले ही आपके साथ पैशनेटली या सेक्सुअली ही सिर्फ जुड़े हुए हों, पर यूनिवर्स न्याय कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके साथ तो बेहतरीन कुछ ना कुछ होने ही वाला है, न्याय तो मिलने ही वाला है, जजमेंट आपकी तरफ है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और कोई और टॉपिक आप यदि चाहते हैं उस पर मैं रीडिंग करूं तो वो सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उस पर रीडिंग बनाने की। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल रीडिंग ऑलरेडी बुक है, इसलिए मैं तुरंत में नहीं कर पा रही हूँ, और कुछ लोगों को पेमेंट रिलेटेड इशू आ रहे हैं कि उन्हें चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो 1 क्वेश्चन के लिए मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कम कर दूं, पर लॉन्ग क्वेश्चन जिनके होंगे उनके चार्जेस जो है वही रहेंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन यदि शॉर्ट में आप पूछते हैं तो उसके लिए मैं चार्जेस कुछ कम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर रीडिंग, वॉचिंग माई रीडिंग।